हेलो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जो पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 यानी लेसन नंबर है 10 जिनका नाम है कारतूस यानी एकांकी प्रकार है। उनके लेखक का नाम है हबीब तनवीर। यानी ये जो टाइमिंग है जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था उसी समय का है। सन 1799 यानी एक रात का समय है। और ये जो प्लेस है वह प्लेस की बात बताई है, गोरखपुर का जंगल की बात बताई हुई है। यहाँ अगर हम देखा जाए तो हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत जांबाज सिपाही थे, देशभक्त थे, जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने भारत देश के लिए अडिग रह के उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ क्या है डट के मुकाबला किया था। ऐसे ही हम एक देशभक्त की बात करने वाला है जिनका नाम है वजीर अली। यानी वजीर अली एक जांबाज देशभक्त था। बहादुरी और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए उन्होंने अटूट संघर्ष किया था। उनकी बात यहाँ बताई गई है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि मुख्य पात्र और उनकी विशेषता क्या है और उनका काम क्या है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जिस तरह से बताया कि हमारा जांबाज सिपाही यानी मुख्य नायक अभिनेता जिनको कहा जाए ये वजीर अली है। यानी वजीर अली पहचान यानी वो कहाँ का है तो अवध का नवाब है, मतलब पूर्व नवाब ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो राजा था, कम से कम 6 महीने तक उन्होंने राजा रहा, लेकिन उनको अपने पद से हटा दिया गया अंग्रेज लोगों ने। यानी इसलिए लिखा है अवध का पूर्व नवाब है। यानी आसिफ उद्दौला का बेटा, यानी उनके पिता का नाम है आसिफ उद्दौला। अब उनकी अगर विशेषता देखी जाए तो अत्यंत साहसी और निडर, मतलब जो साहसी व्यक्ति होता है कुछ भी प्रकार का साहस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और निडर होता है तो उनको कोई प्रकार का डर होता नहीं है। शत्रु के खेमे में अकेले घुसकर, खेमा खेमा मतलब क्या है, जो हम टेंट बोलते हैं, झोपड़ी, यानी शत्रु के खेमे में अकेले घुसकर जिगर रखकर रखने वाला। यानी ये जो अवध का नवाब जो है जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया वजीर अली, ये वजीर अली क्या करता है कि उनको कारतूस चाहिए, यानी कारतूस चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। तो दुश्मनों के क्या है कि जहां खेमा डाला हुआ है वहां पहुंच जाता है और उसके पास से जो कर्नल कलिंज है उनके पास से क्या है कारतूस लेके आ जाता है। हम बात बताएं तो सच्चे देशभक्त थे। अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के जीवन का एकमात्र उनका लक्ष्य था। यानी आपको मालूम है कि हमारे भारत देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंग्लैंड की, और उन्होंने हमें गुलाम बना दिया था और पूरे भारत के अंदर क्या है धीरे धीरे अपना साम्राज्य जमा दिया था। तो उन्होंने सोचा था कि मैं भारत से बाहर अंग्रेजों को क्या करूंगा, भगा दूंगा। यही उनका एकमात्र उद्देश्य था। अब ये जितना निडर था, जितना साहसिक था, इतना स्वाभिमानी भी था। मतलब वो कोई अपना अपमान करे तो वो सहन करने के लिए तैयार नहीं था, यानी बर्दाश्त नहीं करता था। इतना ही नहीं, वो क्या है चतुर और रणनीतिकार भी था। मतलब आप लोगों को मालूम है कि यहाँ हमने देखा कि क्या है कि शत्रु के खेमे में जाके वो कारतूस लेके आ जाता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना चतुर यानी होशियार होगा और कितना रणनीतिकार, मतलब पूरा प्लानिंग बनाता होगा कौटिल्य की तरफ। यानी अंग्रेजों के नाक के नीचे से कारतूस लेकर सुरक्षित निकल जाने वाला ये जांबाज सिपाही है, ऐसा कहा जाता है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ किस तरह से वो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेज फौज को चकमा देकर वो क्या करता है कि गोरखपुर के जंगलों में वर्षों तक भटकता है और छापा मारकर युद्ध जारी रखता है। मतलब उन्होंने क्या है जंगल में चला गया है, उनको अवध का नवाब भी हटा दिया गया है, फिर भी वो क्या करता है कि युद्ध करता है। अकेले कर्नल कालिंस के खेमे में जाकर 10 कारतूस हासिल कर लिए और कर्नल बेचारा क्या हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है। हक्का बक्का हो जाना मतलब एकदम चौक जाता है। चलो अब मैं आप लोगों को और बात बता दूं कि मैंने आपको बताया पहले कौन, वजीर अली। तो वजीर अली, अब दूसरा है कर्नल कालिंज, यानी ये जो है वो अंग्रेज अधिकार।
ये क्या करने का, यानी वजीर अली को पकड़ने के लिए गया है। यानी उनकी पहचान क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्नल है। वजीर अली को पकड़ने का उनको क्या है कि बोला गया कि तुमको वजीर अली को पकड़ के लाना है, और इसीलिए उनको पकड़ने के लिए वो क्या है, जंगल के अंदर तैनात है। अब उनकी मुख्य विशेषता देखी जाए किसकी, कर्नल कॉलिंस की, तो कर्तव्यनिष्ठ, लेकिन वजीर अली को खौफ से हैरान है। इतना ही नहीं, ये जो है ना, वजीर अली को पहले से ही जानता है, और उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या है, उनके बहादुरी के बारे में काना में भी सुना हुआ है, और इसीलिए वो बेचारा क्या है कि खौफ है, उनको डर है, शायद वो कभी भी मेरे पर हमला कर दे तो। अब वजीर अली के साहस का कायल, दुश्मन होकर भी बहादुरी से तारीफ करने वाला है। देखो, यानी ये कर्नल कॉलिंस का दुश्मन है कौन, वजीर अली, फिर भी जब उनको लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि भाई ये वजीर अली कौन है, तो उन्होंने बता दिया, क्या बता दिया, कि रॉबिन हुड की याद दिलाने वाला एक साहसिक जांबाज सिपाही है। अब आपको लगेगा कि भाई ये रॉबिन हुड कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि रॉबिन हुड जो है वो इंग्लैंड का एक साहसिक व्यक्ति था। वो क्या करता था कि अमीर लोगों को लूटता था और गरीब लोगों को देता था, वह उनकी पहचान थी। इसलिए वो भी क्या करता है, इस तरह से उनकी पहचान बताते हैं। अब मुख्य कार्य उनका क्या है कि हफ्तों से सेना सहित जंगल में खेमा डालकर वो घेराबंदी कर रहा है, किसको पकड़ने के लिए, तो वजीर अली को पकड़ने के लिए। सवार के वेश में वो वजीर अली आता है और उससे बोलता है कि मुझे वजीर अली को पकड़ना है, इसलिए मुझे कितने 10 कारतूस की जरूरत है। अब ये जो कर्नल है, वो कर्नल सोचता है कि अरे वाह, ये तो मुझे मदद करने आया है, तो झट से वो क्या करता है, 10 कारतूस कारतूस दे देता है। बाद में उनको पता चलता है, अरे यार क्या, ये तो वही वजीर अली था जिनको मैं पकड़ने यहाँ बैठा हूँ। अब लेफ्टिनेंट, यानी लेफ्टिनेंट कौन है, तो कर्नल कॉलिंस है, उनका सहायक है कर्नल का। उनकी विशेषता क्या है, तो खेमे में कर्नल के साथ वो रहता है, बातचीत करता है, और वो भी क्या है कि जानकारी लेता है कि भाई कौन सा, कब, अब क्या होने वाला है, उनकी जानकारी देता है। अब आगे हम देखेंगे कि उनकी पहचान क्या है, किसकी, तो कर्नल लेफ्टिनेंट की। तो अब अब हम दूसरे इस व्यक्ति की बात करेंगे जिनका नाम है आसिफ उद्दौला। आसिफ उद्दौला की हम बात करेंगे, या आसिफ उद्दौला। अब आसिफ उद्दौला कौन है, तो यानी सॉरी, आसिफ उद्दौला ने शहादत अली की हम बात करेंगे। अब शहादत अली कौन है, तो शहादत अली है वो आसिफ उद्दौला का भाई है, यानी वजीर अली का क्या है, चाचा है। अब उनकी विशेषता क्या है, तो देखो, आसिफ उद्दौला और शहादत अली वो दोनों क्या है, भाई भाई है। अब ये आसिफ उद्दौला के तो क्या है, अब देखो एक स्टोरी आप लोगों को बता दूं, थोड़ा क्या है कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आसिफ उद्दौला और शहादत अली दोनों भाई हैं। अब आसिफ उद्दौला के वहां कोई बेटा नहीं था, और इसीलिए शहादत अली को ऐसा लगा कि ये जो अवध का राजा मैं ही बनूंगा। लेकिन हुआ क्या कि ढलती उम्र में उनको बेटा हुआ जिनका नाम था वजीर अली। अब शहादत अली क्या है कि वजीर अली को अपना दुश्मन मानने लगा। कैसा दुश्मन, तो पहले तो क्या है, उनको बेटे ही नहीं थे, वो सोचते थे सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी, लेकिन अब सोचने लगे कि पैदाशी मेरा दुश्मन है, ऐसा सोचने लगे। और ये दोनों को देख, ये आसिफ उद्दौला और शहादत अली, ये दोनों को अगर हम कैरेक्टर देखेंगे तो दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। एक बहुत अच्छा है, देशभक्त है, जबकि दूसरा है ऐसाराम, स्वार्थी है, सत्ता और विलास के लिए वो क्या है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैंने आपको बताया ना अभी कि वो क्या है, अपने ये जो भतीजा है वो भतीजे को मारने के लिए भी तैयार है। अंग्रेजों का पिट्टू, मतलब क्या बोला जाए, चमचा। पिट्टू मतलब क्या है, चमचा, यानी हम दूसरी भाषा में बोले जो कठपुतली, यानी जैसे लोग अंग्रेज लोग बोलते हैं वैसे वो करने के लिए तैयार है। उनका मुख्य कार्य क्या था, तो अवध की आधी रियासत, यानी अवध जो नगरी थी, यानी आधी किसने ले ली, अंग्रेजों ने, और आधी किसको ले ली, आसिफ उद्दौला को। और इतना ही नहीं, उनको 10 लाख रोकड़ भी यानी कैश भी दिया अंग्रेजों ने, यानी, और फिर क्या करता है, उनको गादी पर बिठा देते हैं। अब आप लोग समझ सकते हो कि मान लो कि आसिफ उद्दौला ये अवध की गादी पर बैठा हुआ है। अब वो तो क्या है, उनको ऐसाराम ही पसंद है,
इसलिए पब्लिक जाए भाड़ में, हम क्या करेंगे, मजा करेंगे। और यहाँ जो आधा राज है वो किसके पास है, अंग्रेज लोगों के पास है। वो यहाँ लूट मचाएंगे, ये यहाँ लूट मचाएंगे। कहने का मतलब क्या है, बेचारी पब्लिक है वो पब्लिक बीच में पिस जाएगी। अब अंग्रेजों के विरुद्ध महागठबंधन, वजीर अली की कूटनीति। अब वजीर अली ने सोचा कि भाई चलो, अब मुझे अगर क्या है अंग्रेजों को हराना है तो मुझे कूटनीति करनी पड़ेगी। और कूटनीति करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बहुत बड़ी थी, वो वजीर अली जानता था। इसलिए देश भर में क्या है कि विरोध हो रहा था। अब मान लो कि विरोध, अंग्रेज लोगों को भगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही काम करना पड़ेगा, क्या, अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। विदेशी शक्ति को क्या है कि हराने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने, ये वजीर अली जो है, वो वजीर अली ने क्या है कि ऐसे 3 लोगों को उन्होंने क्या किया, इनवाइट किया। कहा, तो भारत देश के अंदर लड़ाई करने के लिए। मतलब एक तरफ मान लो कि देखो, पहले तो किसको उन्होंने इनवाइट किया, तो अफगानिस्तान के शाही जमा को। अब वो उत्तर पश्चिम की सीमा में बड़ा हमला कर सकता है, यानी उत्तर और पश्चिम दिशा जो है वहां से वो क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। इसलिए उनको क्या किया, इनवाइट किया। अंग्रेजी सेना वहां उलझी रहेगी। अब मान लो कि वो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से हमला होगा तो अंग्रेजी सेना क्या करेगी कि वहां उलझी रहेगी। यानी यहाँ वो क्या है कि जो नवाब के राजा है, अवध के राजा, तो अवध के राजा तक वो पहुंच पाएगी नहीं। जब अवध के राजा तक नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगा कि अवध के अंदर ये जो वजीर अली है, वो वजीर अली अच्छी तरह से हमला कर सकता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी कहां चली जाएगी, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर चली जाएगी। देखो, अंग्रेज सेना वहां उलझी रह जाएगी, भारतीय राजाओं को हमले का मौका मिल जाएगा। अब दूसरा इनवाइट किया था किसको, टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान कहाँ है, मैसूर का। यानी यहाँ उत्तर पश्चिम आ गई, और एक कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण दिशा। अब अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था, शाही जमा का पहले ही क्या निमंत्रण दे चुके थे। अब तीसरा है शमसुद उल्ला, यानी बंगाल का नवाब है ये शमसुद उद्दौला कौन है, बंगाल का, यानी पूर्व। अब आप देख सकते हो उत्तर पश्चिम भी आ गया, दक्षिण और पूर्व, यानी चारे दिशा पे से वो क्या करेगा, हमला करवाना चाहता है। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। यानी बंगाल के नवाब रिश्तेदार अंग्रेजों के लिए बड़ा खतरा था। और बीच में ये क्या है कि हमने अभी आपको बताया कि मगध है, और मगध का अभी हमने क्या नाम बताया कि वजीर अली। अब वजीर अली क्या करेगा, यहां हमला करेगा। मतलब अच्छा, अब आप सोचो कि चारों दिशा से हमला हो तो अंग्रेज सेना है वो क्या हो सकती है कि हार सकती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ये सब कर दिया। अब देखो, आपको यहां मैंने बताया कि ये अवध है, अवध की बात बताई गई है, फिर ये मैसूर है, ये बंगाल है, और ये तीनों क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक लड़ाई करेंगे, मोर्चा लगेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाए, संपूर्ण खात्मा हो जाए। यानी परिणाम और कब भाई, कर्नल कालिंज है ना, वो स्वीकार करता है कि यदि हम योजना कामयाब हो गई ना तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बक्सर और प्लासी के युद्ध से हासिल किया गया ये जो पूरा साम्राज्य लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों से निकल जाता है। अब देखो, ये लॉर्ड क्लाइव कौन था, तो एक अंग्रेज अधिकारी था, गवर्नर था। उन्होंने क्या किया था, अपने भारत देश में आके एक अपना मजबूत पैर जमा लिया था, और उन्होंने बक्सर का, प्लासी का ये युद्ध करके क्या किया था कि अपने भारत देश को हासिल किया था। अब अभी देखा जाए, अभी मतलब किसकी, कब की बात हो रही है, 1799 की बात हो रही है। अभी मतलब ये 1799 में देखा जाए तो भारत में कौन गवर्नर है, लॉर्ड वेलेस्ली है। अगर मान लो कि ये हार गया तो क्या हो जाएगा कि उन्होंने, ये जो लॉर्ड क्लाइव ने जो मेहनत की है वो पानी फिर जाएगा, ऐसा परिणाम का भय लगता है। किसको, तो कर्नल को लगता है। अब दूर का बाउंडर, अचानक लेफ्टिनेंट को लगता है कि पूरी फौज यहां आ रही है, ऐसा लगता है, एक घोड़े सवार आ रहा है। अब इस तरह से क्या है कि वो बैठा हुआ था और अकेला एक घोड़े सवार उनको देखता है। अब वो क्या है, कर्नल तैयार हो जाता है, वो सोचने लगता है कि शायद एक कौन होगा, वजीर अली का कोई दुश्मन होगा, और वजीर अली की कुछ खबर लेके आया होगा। इसीलिए वो क्या करता है कि वो घोड़े सवार के पास जाता है। अब घोड़े सवार
पूछता है, उनको अंदर ले जाता है और वो दोनों क्या करते हैं, खेमे मतलब झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। और फिर एकांत में वो कहता है कि मुझे क्या करना है कि कर्नल के साथ एकांत में बात करना है। अब वो बात करता है और बोलता है कि मैं क्या है वजीर अली को पकड़ने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मुझे क्या चाहिए, 10 कारतूस चाहिए। और ऐसा करता वो जो सवार आया है, वो सवार क्या करता है कि आपको मैं वजीर अली को पकड़ने के लिए मदद करूंगा, ऐसा बोल के वो 10 कारतूस लेके चला जाता है। अब कारतूस मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि जो सोल्जर्स है हमारे सिपाही, वो इस तरह से कंधे भी ऐसे लटका के रखते हैं पट्टी, और जिनके अंदर क्या होती है, गोलियां होती है, और वो गोलियां होती है उनको क्या बोला जाता है, कारतूस बोला जाता है। हाँ, अब फिर वो ये जो कर्नल है वो पूछता है कि भाई आपकी पहचान क्या है, तो सच्चाई का धमाका होता है। सवार हंसते हंसते बोल के चला जाता है, मैं ही वजीर अली हूं। यानी आपने मुझे क्या है 10 कारतूस आसानी से दे दिया ना, इसलिए मैं क्या करता हूं कि आपने आपके प्राणों को बख्श देता हूं, मतलब आपको मारता नहीं हूं, नहीं तो मैं क्या करता, आपको भी मार देता। यानी इस तरह से हंसते हंसते निकल जाता है। अब अब क्या है कि ये जो कर्नल है, कर्नल और कर्नल और कर्नल और किसके बीच बातचीत हुई है, लेफ्टिनेंट के बीच बातचीत हो रही। अब लेफ्टिनेंट पूछता है कि भाई ये व्यक्ति कौन था, तो एक कर्नल के मुंह से निकल जाता है एक जांबाज सिपाही। जांबाज सिपाही मतलब कौन, के वजीर अली। यानी इस तरह से वो चकमा देके चला जाता है, नेपाल की तरफ भाग जाता है, और हमारे भारत देश को मतलब आजाद कराने के लिए उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेट्स लर्न लैंग्वेज, तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्तों को भी क्या है कि ये लेसन समझना आसान हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक यू, बाय बाय।